Subraj and welcome to our YouTube channel. Today I am going to start the future perfect tense. आज हम लोग future perfect tense को start करने वाले हैं और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग future perfect tense से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होती है वो सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, डेट मीन्स ट्रांसलेशंस को देखेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर उसे देखेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं क्या वीडियो को स्टार्ट और आज देखते हैं क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी अगर किया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसी क्रिया जो भविष्य काल में एक निर्धारित पॉइंट में एक निर्धारित समय में क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट से पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया एंड पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, वैसी क्रिया जो प्रेजेंट में 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, प्रेजेंट में 100% कंप्लीट हो चुकी होगी। पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में 100% कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अब फ्यूचर की बातें करें, अब तो फ्यूचर तो हमें पता नहीं है, तो फ्यूचर की कहानी जब किया जाए तो फ्यूचर में वैसी क्रिया जो एक निर्धारित पॉइंट में कंप्लीट हो चुकी होगी उसे ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ भविष्य, फ्यूचर डेट मीन्स भविष्य, परफेक्ट डेट मीन्स जो भी काम 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, और टेंस मतलब जो हमारा कार्य होता है, जो एक्शन एंड टाइम से मिलकर जो बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। वेरी गुड। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस शोज द एक्शन दैट विल हैपन बिफोर द अनदर पॉइंट ऑफ द टाइम। जो हमारा अनदर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले तक में क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चलिए देखते हैं, वैसी क्रिया जो भविष्य काल में एक निर्धारित समय में समाप्त हो चुकी होगी उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग यहां तक की बातों को क्लियरली समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसकी पहचान, क्योंकि आप लोग को क्या बनाना है, इसका ट्रांसलेशन बनाना, और ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको इसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमारा हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा, तो हम लोग उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहचान आपका अगर किसी हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि ये सब लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ओके, अब अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन की बात करने पर आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में शैल और विल का बेसिकली यूज करते हैं, शैल और विल का यूज करते हैं, और जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कहानी करेंगे तो यहां पर भी शैल और विल का यूज करेंगे। तो दोस्तों शैल और विल से पहले मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया था, मॉडल्स हमारा क्या होता है, शैल और विल भी हमारा क्या होता है, मॉडल्स होता है। तो याद कीजिए, शैल एंड विल जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तो इसके साथ ऑलवेज हम लोग को क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। याद रखिएगा, जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे किसका, शैल एंड विल का, तो उसके साथ क्या चीज का यूज करना है, मुझे हैव का यूज करना है। एंड आफ्टर हैव वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। मेन वर्ब के रूप में जो हमारा वर्ब आएगा वो हमारा थर्ड फॉर्म आएगा। तो दोस्तों इसी बेस के आधार पर हम लोग आगे का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे करने जा रहे हैं। तो चलिए कैसा हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मैंने बोला मैं वह काम कर चुकूंगा, मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा, मैं दिल्ली पहुंच चुकूंगा, क्लास स्टार्ट हो चुकेगी। तो ये सारी सेंटेंसेस जो आपको बोले वो सारे सेंटेंस आपको क्या दिख रहा है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को जो एक निर्धारित पॉइंट में क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वे लोग काम कर चुकेंगे, वे लोग काम कर चुकेंगे। शी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, शी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, क्या होगा, वह इंग्लिश सीख चुकेगी, वह इंग्लिश सीख चुकेगी, शी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने विल का यूज किया और विल के साथ क्या यूज किया, हैव का यूज किया, एंड आफ्टर हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूजेड। हमारा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है कब, जब भी किसी मॉडल्स के साथ हैव का यूज करते हैं, किसी भी मॉडल्स के साथ। दोस्तों ये सब छोटा मोटा ट्रिक से आपको ये सारा चीज याद रखना है। मॉडल्स के साथ जब हम लोग हैव का यूज करेंगे तो उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां भी देखिए नेक्स्ट क्या है, शी के लिए हम लोग कौन सा यूज किए, विल हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद हैव का यूज किए, एंड लर्न हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बेसिकली ये हमारा क्या था,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। अब जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। कुछ स्ट्रक्चर क्या, हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर्स को देखते थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी उतना सारा स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे क्या फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर में किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कौन कौन, सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। हम लोग इस 3 एलिमेंट्स के थ्रू क्या बना सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को बना सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। किसको, किसके हेल्प से, सब्जेक्ट की हेल्प से एंड वर्ब की हेल्प से एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से। इस तीनों के हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव, दैट मींस सकारात्मक वाक्य क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल एंड विल का यूज करेंगे। एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव यूज हैव का यूज करेंगे। एंड हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल के साथ नॉट का यूज करना है, नॉट के बाद हैव का यूज करना है। ऑलवेज नॉट का यूज हैव एंड शैल विल के बीच में करेंगे, मिडिल में करना है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शैल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शांट होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। एंड विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वांट होता है ना। तो यहां पर अभी हम लोग इस दोनों का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कैसे, सब्जेक्ट प्लस शांट और वांट प्लस हैव, ओके, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव में या तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कीजिए या तो इस स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, बोथ आर सेम। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए हमारा सबसे पहले हम लोग शैल एंड विल, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस में लिखेंगे। देन सब्जेक्ट एंड देन हैव का यूज करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, दैट मींस क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला था इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 टाइप्स का होता है। हम लोग एक और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। क्या है, शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट एंड इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि देखा मैंने यहाँ पे नॉट का यूज है, तो नॉट से रिलेटेड हम शांट और वांट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब। नॉट का यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में मैंने नॉट का यूज कर दिया है। नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं किसमें, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं अफर्मेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव में या तो ये आप यूज कर सकते हैं, और सॉरी नेगेटिव में या तो ये यूज कर सकते हैं। एंड इंटरोगेटिव में इसका यूज करेंगे अफर्मेटिव इंटरोगेटिव के लिए। एंड जब निगेटिव इंटरोगेटिव रहेगा तो हम इस दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड, जो बहुत ही इजी है। WH क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे, क्वेश्चन का यूज करेंगे। देन शैल एंड विल का यूज करेंगे एंड सब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड हैव का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा ऑल ओवर क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। दोस्तों आपको स्ट्रक्चर को बहुत ही बारीकी से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम लोग सेंटेंस को करते हैं और स्ट्रक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, हो सकता नहीं, ये होता है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश को देखेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन को आपको करना है, जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको लिखिए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों
हम लोग करते हैं क्या, अफर्मेटिव के ट्रांसलेशन को। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दे दिया था, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, वे लोग काम शुरू कर चुकेंगे, वे लोग काम शुरू कर चुकेंगे, क्या होगा, वे लोग का दे, और दे के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, विल, दे विल, और उसके साथ हैव का यूज करेंगे, दे विल हैव। अब देखिए वे लोग काम शुरू, वर्क क्या हो रहा है, शुरू, तो यहां पे शुरू का क्या होता है, स्टार्ट, और स्टार्ट का स्टार्टेड द वर्क, स्टार्टेड द वर्क, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है, मोहित बाजार जा चुकेगा, मोहित बाजार जा चुकेगा, क्या होगा देखते हैं, मोहित विल हैव जा, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म गोन, गॉन। मोहित विल हैव गॉन टू मार्केट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, वर्ग में शिक्षक आ चुकेंगे, वर्ग में शिक्षक आ चुकेंगे, क्या होगा देखिए, द टीचर विल हैव। अब यहां पे क्या होगा, आना का इंग्लिश होता है कम, और कम का भी 3 फॉर्म, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। कम का सेकेंड फॉर्म होता है कैम, क्या होता है, कैम, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है कम, क्या होता है, कम। तो थर्ड फॉर्म में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कम का भी थर्ड फॉर्म होता है कम ही। द टीचर विल हैव कम इन द क्लास, द टीचर विल हैव कम इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, वर्ग शुरू हो चुकेगा, वर्ग शुरू हो चुकेगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चूंकि अफर्मेटिव का हमने बना लिया, अब हम लोग देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर को करते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव में 2 स्ट्रक्चर दिया था, तो हम लोग भी इस दोनों का 2 इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। वे सब बाजार नहीं जा चुके, वे सब का इंग्लिश क्या होता है, दे, एंड दे के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, विल, दे विल नॉट, क्योंकि यहां पे नहीं है, दे विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ओके, हम लोग एक तो ऐसे बना दिए, दूसरा हम लोग इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे चले देखते हैं। दे वॉन्ट, अब देखिए विल प्लस नॉट वॉन्ट, दे वॉन्ट हैव गॉन टू मार्केट। आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा आपको विल प्लस नॉट के जगह वांट को यूज कर देना, और बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम चलेगा, सारा फॉर्मेशन सेम चलेगा। नेक्स्ट है, तुम काम शुरू नहीं कर चुकोगे। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू विल नॉट हैव स्टार्टेड द वर्क। ओके, अब हम लोग इसी का नेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, यू वॉन्ट हैव स्टार्टेड द वर्क। हम लोग इजीली तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये दोनों हम लोग, आपको निगेटिव में जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा आप दोनों तरह से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अपने आप में इंप्रूव कर सके। तो चलिए ये रहा हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से बनता है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर दिया था। 3 स्ट्रक्चर किस प्रकार से, एक हमने क्या दिया था, अफर्मेटिव दिया था, और दूसरा मैंने निगेटिव का दिया था। जिसमें आपको शैल और विल के साथ नॉट का यूज करना था, और नेक्स्ट आपको शांट और वांट का यूज करना, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करना था। तो चलिए रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, क्या वे सब वर्ग पहुंच चुकेंगे, क्या है, दैट मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब वे सब के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, विल दे। अब क्या है, यहां पे हैव का यूज करेंगे, विल दे हैव। पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच्ड, और रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। ओके, दे विल हैव रीच्ड। अब कहां, क्या वे सब वर्ग पहुंच चुकेंगे, दे हैव रीच्ड द क्लास। ओके, द क्लास। क्या है, क्या वर्ग शुरू नहीं हो चुकेगा।
अब यहाँ पे आपका क्या है, दो सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा, चूंकि हम लोग यहाँ पे एक नॉट का यूज करेंगे, दूसरा वांट का भी यूज कर सकते हैं या फिर शांट का यूज करेंगे। वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, क्या वर्ग शुरू नहीं हो चुकेगा, क्या होगा देखिए, विल द क्लास नॉट हैव, will the class not have started, हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, will the class not have started। और नेक्स्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहां बना रहे हैं want the class have started, जो बहुत ही इजी है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बारिश हो चुकेगी, क्या बारिश हो चुकेगी, जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या होगा, क्या बारिश हो चुकेगी, क्या बारिश हो चुकेगी, जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव का WH क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से कुछ सेंटेंसेस को करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन है उसे करते हैं। टीचर क्यों वर्ग शुरू कर चुकेंगे, टीचर क्यों वर्ग शुरू कर चुकेंगे, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो चलिए बनाते हैं वाई विल द टीचर हैव started the class। ओके, इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा। नेक्स्ट है, तुम कैसे अंग्रेजी बोल चुकोगे, तुम कैसे अंग्रेजी बोल चुकोगे, क्या होगा, how will you have spoken। बोलना का क्या होता है, स्पीक, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोकन इंग्लिश। ओके, ये हम लोग बना लिए। लास्ट है क्या, मैं क्यों नहीं अंग्रेजी सीख चुकूंगा, जल्दी से मुझे इसका ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या होगा, मैं क्यों नहीं अंग्रेजी सीख चुकूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सारी बातें। तो हम लोगों ने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग क्या होंगे, टेंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद हमारा ये टॉपिक लास्ट होगा, देन हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।